करेंसी को लेकर हाल के कुछ सालों में हमें कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इस साल के जुलाई में अमेरिका में जीनियस एक्ट यानी गाइडिंग एंड एस्टैब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर यूएस स्टेबल कॉइन्स एक्ट ऑफ 2025 का पास होना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पर क्या भारत इन सब डेवलपमेंट्स के बीच क्रिप्टो को लेकर आज भी अपने पुराने स्टांस पर ही टिका हुआ है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में एक समिट के दौरान आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर ने इसको लेकर एक बड़ी अहम बात कह दी है। और वो क्या है? शायद ये बात हमको और आपको जानना काफी जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो का क्रेज तेजी से बढ़ा है और इसको देखते हुए देश में कई बार इसके लीगलाइजेशन की भी मांग उठती रही है। ऐसे में कई लोग जो स्टेबल कॉइन को एक सेफ ऑप्शन की तरह देख रहे हैं, जहां पर उन्हें क्रिप्टो की तरह प्रॉफिट मिलने के साथ साथ रुपए की तरह से एक सोवरेन बैकिंग भी मिल जाती है, वो भारत में क्रिप्टो के लीगलाइजेशन मांग काफी दिनों से उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल का उठना काफी लाजमी है कि भारत में स्टेबल कॉइन का क्या फ्यूचर है। इसी बात को आज हम इस वीडियो में आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। तो बात यह है कि आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर ने क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन पर बात करते हुए एक बड़ी बात कही है, जो आने वाले वक्त में क्रिप्टो इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स दोनों के लिए काफी मायने रखेगी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आरबीआई का स्टैंड क्रिप्टो करेंसीज और स्टेबल कॉइन्स को लेकर बिल्कुल क्लियर है और इसको लेकर स्टैंड में आगे कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। उन्होंने इस पर आगे ये कहा कि भले ही कुछ लोग स्टेबल कॉइन्स को एक सेफ डिजिटल करेंसी मानते हैं, लेकिन असल में ये काफी रिस्की एसेट है। उन्होंने कहा कि चाहे वो अनबैक्ड क्रिप्टो करेंसीज हो जैसे बिटकॉइन या इथेरियम, या फिर स्टेबल कॉइन्स ही क्यों ना हो, दोनों में बराबर जोखिम है, बस उनके नेचर में थोड़ा चेंज है। अब हम स्टेबल कॉइन को थोड़ा आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। स्टेबल कॉइन दरअसल देश की करेंसी से लिंक्ड एक डिजिटल एसेट है। जैसे अगर यूएस की ही बात करें तो यूएस के एक स्टेबल कॉइन की वैल्यू हमेशा $1 के बराबर होगी, मतलब एक कॉइन $1 के बराबर। यानी ये ऐसे क्रिप्टो हैं जो किसी देश की सोवरेन करेंसी से बैक्ड होते हैं। सुनने में तो ये नाम की तरह ही काफी स्टेबल सा लग रहा होगा, लेकिन टी रविशंकर ने इसी पर कहा है कि उसकी यही स्टेबिलिटी एक बड़ा खतरा भी है। वो कैसे? तो उन्होंने आगे इसे क्लैरिफाई किया कि इस तरह के क्रिप्टो से कहीं ना कहीं एक तरीके के करेंसी सब्स्टिट्यूशन का खतरा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इसकी वजह से कोई देश को अपनी करेंसी की जगह फॉरेन लिंक्ड डिजिटल कॉइन्स का इस्तेमाल शुरू करना कर सकता है और इससे देश की मॉनेटरी सोवरेनिटी कमजोर पड़ सकती है। और ये भारत जैसी इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है और अगर मॉनेटरी कंट्रोल किसी एक्सटर्नल सिस्टम के हाथ में चला जाए तो इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और लिक्विडिटी पर उनका कंट्रोल हो जाएगा। उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि जो लोग स्टेबल कॉइन्स के लिए आर्ग्यूमेंट देते हैं, वो कहते हैं कि स्टेबल कॉइन से पेमेंट करने का सिस्टम आसान हो जाएगा, इंटरनेशनल ट्रांसफर में काफी सुविधा हो जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास पहले से ही एक बेहतर ऑप्शन मौजूद है और वो है CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो भारत की अपनी डिजिटल रुपी है, जिसके जरिए आप ये सारे काम आसानी से कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी स्टेबल कॉइन से किया जा सकता है, CBDC से उन सभी लेजिटिमेट ट्रांजैक्शंस को कवर किया जा सकता है और इसमें कोई रिस्क भी नहीं है, क्योंकि इसे सीधे आरबीआई जारी करता है और ना तो इसमें क्रिप्टो की तरह वॉलेटिलिटी का डर होता है और ना ही इसमें किसी फॉरेन करेंसी के इन्फ्लुएंस का कोई खतरा है। इसलिए क्रिप्टो की जगह हमें CBDC को यूज और प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो चाहे बैक्ड हो या अनबैक्ड, दोनों ही देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए चैलेंज बन सकते हैं और भारत को इस खतरे से सतर्क रहना चाहिए और जहां तक हो सके दूर भी रहना चाहिए। उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि भारत में डिजिटल फाइनेंस और डिजिटल पेमेंट का एक बहुत बड़ा फ्यूचर है, लेकिन हमें ये भी इंश्योर करना है कि वो रेगुलेटेड और सोवरेन फ्रेमवर्क के तहत हो, ताकि कंट्रोल आरबीआई के हाथ में ही बना रहे, जिससे देश की करेंसी सेफ रहे और हमारी इकोनॉमी स्टेबल बनी रहे। तो कुल मिलाकर आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर का मैसेज साफ है
कि क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन जैसी नई टेक्नोलॉजीज के केसेस में हमें एक्साइटमेंट के साथ साथ प्रिकॉशन भी लेना चाहिए, क्योंकि ये बात सोवरेन करेंसी और नेशनल सिक्योरिटी की है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ मनी 9 पर। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।